जय हिंद। वेलकम टू शिक्षा गैलेक्सी। आज हम लोग शिक्षा गैलेक्सी के माध्यम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हम पढ़ा चुके हैं और तबीयत खराब होने के चलते 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाला गया, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ना है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब हम दाढ़ी या हजामत बनेगा तो मेरा बाल जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा। रोगियों के कान, नाक एवं गले के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीप यानी आगे जो होता है, टॉर्च में, टेबल लैंप में आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, लेकिन इसके पहले एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, ये बहुत वीवीआई है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है 10th के। ठीक, रोगियों के कान, नाक एवं गले के जांच के लिए किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, सर्च लाइट, गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप आदि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, परावर्तक के रूप में, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब पीछे से कोई भी वस्तु आती है तो उसको छोटा करके दिखाएगा। अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ करेंगे तो एक ही मतलब गाड़ी से वो क्या होगा कि शीशा ढक जाएगा, वो बड़ा करके दिखाएगा और उत्तल दर्पण वहां पे छोटा करके दिखाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ना है आवर्धन। ठीक, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग m से सूचित करते हैं, यानी आवर्धन को हम m भी लिख सकते हैं। m बराबर होता है h2 बटा h1, यानी आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 बोलते हैं। ठीक, आपका m बराबर होता है -v/u। ठीक, अगर हम इसको और इसको देखें तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो h2 बटा h1 बराबर -v/u, एक ये फॉर्मूला बन सकता है। ठीक, अब इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी की चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि दर्पण में हम लोग कहां से किसकी माप करेंगे। जैसे आपका आता है u आता है, v आता है, f आता है, r आता है, इन लोग को हम कहां से मापेंगे। ठीक है, तो u को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, v को प्रतिबिंब दूरी, f को फोकस दूरी और r क्या हो जाएगा, उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए ध्रुव को मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु हम जो मानेंगे वो किसको मानेंगे, ध्रुव को। तो ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। आपतित प्रकाश यानी जो प्रकाश आएगी उसकी दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, यानी इसको हम लोग पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक, आपतित प्रकाश की विपरीत यानी ठीक उल्टा दिशा में मापी गई दूरी है ऋणात्मक, इसको हम ऋणात्मक को ऐसे भी लिख सकते हैं, भी है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबवत सभी दूरी होगा उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं। ठीक, वही अगर नीचे होगा यानी मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरी होगा तो उसको हम लोग ऋणात्मक
लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं कि अवतल और उत्तल दर्पण में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। ठीक है, देखिए दर्पण हो गया आपका U हो गया, ये V हो गया, ये F हो गया, ये R हो गया। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का U, F और R हमेशा निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण का सिर्फ U निगेटिव होता है, बाकी तीनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि देखिए कि जब U का मान बड़ा होगा F से तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और जब U का मान छोटा होगा किससे, F से, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात जब F छोटा होगा तो निगेटिव में हो जाएगा और जब F बड़ा होगा तो पॉजिटिव में, कब, U के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे ऐसे भी आता है लेकिन वो दर्पण सूत्र नहीं है। जैसे कि इसका वैल्यू हम लोग जब पुट करते हैं तो 2/, ठीक है, यहाँ पे जब f का वैल्यू रखते हैं ना, यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात a = r/2। अब देखिए फिर इसको देखिए, अगर हम 2 को यहाँ ला देते हैं तो क्या होगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी यहाँ आ जाएगा ये 2, तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये बहुत बार दोनों पूछा है। ठीक है, अब देखिए आवर्धन बराबर लिखे थे H2/H1 = -v/u, और आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1 - v/f। ठीक है, बता दे रहे हैं हम आप लोगों को कि 5 से 7 यानी एक सप्ताह के अंदर पूरा फिजिक्स 10th का खत्म हो जाएगा और मिल जाएगा। एक वीडियो हम डालने वाले हैं जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, 32 ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार किया है, उसके बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आएगा इस चैप्टर का, वो हमने तैयार कर दिया और कंपटीशन लेवल का तैयार किया। वो पॉलिटेक्निक के लिए भी है, ITI के लिए भी है, आपका 10th लेवल का और पैरामेडिकल, इसमें भी पूछ सकता है ये। ठीक है, ये मतलब बहुत VVI तैयार किया गया, उस लोग आपको देख सकते हैं। जय हिंद।